वक्फ एक्ट का मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है और वक्फ एक्ट का मामला संसद में भी पेंडिंग है। दोनों जगह यह मामला चल रहा है। इसके बावजूद कुछ संगठन सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब न उनको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, न उनको संसद के ऊपर भरोसा है। तो सवाल ये, भरोसा उनको है किस पे? भारत न बाइबिल से चलेगा न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, यानी एक देश एक विधान। जो विधान होगा सबके लिए एक समान होगा। मजहब के आधार पर नियम कानून अब नहीं चलेगा। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब एक भी नियम कानून मजहब के आधार पर यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो जो लोग वक्फ के समर्थन में उतरे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहां लिखा बताइए जरा। एक बार मुझे लिखाइए कि भारत के संविधान में वक्फ है कहां पे? वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। फिर वक्फ आप लोग क्यों रट लगाए पड़े हैं? दूसरा, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। इस संविधान साफ साफ इसको मना करता है। फिर वक्फ बोर्ड कैसे हो सकता है? वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे हो सकता है? जमीन के विवाद के लिए बाकायदा जो नॉर्मल कोर्ट है, जो रेवेन्यू कोर्ट है, जमीन का विवाद वहीं चलेगा। चाहे अयोध्या का मुकदमा हो, चाहे काशी का मुकदमा हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे भद्रकाली का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे वो हिंदू का मुकदमा हो, चाहे जैन का, चाहे बौद्ध का, चाहे सिख का, चाहे वो पारसी का, चाहे ईसाई का। जब सबके लिए कॉमन कोर्ट है तो जहां वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें उसके लिए अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल क्यों चाहिए? एक चीज ये भी बताइए, क्या दूसरों की जगह पे कब्जा करके वक्फ किया जा सकता है क्या? वक्फ का मतलब दान होता है, वक्फ का मतलब चैरिटी होती है। और दान अपना सामान किया जाता है, अपना पैसा दान किया जाता है, दूसरों का नहीं। दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको वक्फ नहीं कर सकते। मुगलों को, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे तुगलक है, औरंगजेब है, खिलजी, गोरी, गजनी, जो भी आए यहाँ पे, उनको वक्फ का अधिकार ही नहीं, क्योंकि उनकी यहाँ की जो जमीन थी उनकी पैतृक संपत्ति नहीं थी। यहाँ की जमीन उन्होंने कमाया नहीं था कोई मेहनत और ईमानदारी के साथ। तो जब जो विदेशी आक्रांता आए उनको वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नवाबों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नंबरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। वो कैसे वक्फ कर सकते? वक्फ तो अपनी संपत्ति की जाती है, वो भी जो जायज संपत्ति हो, नेक तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई हो, फिर वो कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है भारत में अब मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चलने की छूट दी गई तो भारत का एक और विभाजन होगा, फिर मजहब के आधार पे। अमीर लोग जो वक्फ कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे कागज भैया? चलो एक बार मान भी लेते हैं कि ठीक है, आजाद जब हम देश आजाद नहीं था तो लोगों के कागज गायब हो गए होंगे। 1950 से पहले जिन्होंने वक्फ किया होगा उनके कागज नहीं होंगे, लेकिन 1950 से पहले तो मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। जो मेन जमीन बढ़ी है वो पिछले 75 साल में बढ़ी है। जब नेहरू जी ने 1954 में कानून बना दिया वक्फ का, वहां से जमीन बढ़ना शुरू हुई। जब इंदिरा गांधी ने वक्फ कानून का और बदलाव किया, जमीन और बढ़ना शुरू हुई। सबसे मेन जमीन बढ़ना शुरू हुई जब 1995 में नरसिम्हा राव ने वक्फ कानून को बदला है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया। फिर नरसिम्हा राव के कानून के बाद वक्फ की जमीनों में तेजी से इजाफा हुआ है, और उससे भी ज्यादा इजाफा हुआ जब 2013 में मनमोहन सिंह जी ने इसको वक्फ कानून को बदला। जो पाकिस्तान से अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग के आए थे, उन्होंने जब इस कानून को बदला है, तब जाके वक्फ की प्रॉपर्टी में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो अगर आपने वक्फ किया है आजादी के बाद, 1950 के बाद, तो फिर कागज दिखाने में क्या दिक्कत? गरीब आदमी वक्फ करता नहीं, उसके पास इतनी जमीन नहीं, और अमीर जो काम करता है उसके पास उसका कागज होता है, फिर उसको दिखाने में क्या दिक्कत है?